नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यह तीसरा बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी जी का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 8 अगस्त 1942 को की थी और आज देश का युवा, देश का बेरोजगार मोदी सरकार के खिलाफ तीसरे आंदोलन का बिगुल फूंक चुका है। पहला आंदोलन छात्रों का, बेरोजगारों का, युवाओं का वो रहा 5 सितंबर को शाम 5 बजे थाली ताली बजाई गई। उसके बाद में 9 सितंबर को 9 बजे लाइट बंद करके और टॉर्च मोमबत्ती जो है वो जलाने का काम, सरकार को जगाने का काम किया गया। लेकिन अब तीसरा बड़ा आंदोलन सरकार के साथ जो है वो आर पार के मूड में छात्र आ गए हैं। सरकार को जगाने का 2 बार छात्रों की तरफ से प्रयास किया गया और अब तीसरे आंदोलन का छात्रों ने बिगुल फूंक दिया है। छात्रों ने कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉर्म उन्होंने अभी तक भरे हैं, जिन नौकरियों के लिए उन्होंने फॉर्म भरे हैं, उनकी फोटोकॉपी और जो डिग्रियां उनके पास में है उनकी फोटोकॉपी वो शाम को 5 बजे 17 सितंबर को 17 बजे यानी कि शाम 5 बजे 17 मिनट तक होली जलाने का काम करेंगे। इसी तरह से आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में यह ऐलान किया था कि आप जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, उनकी होली जलाइए। और अब जो है ये छात्र कह रहे हैं कि अगर ये डिग्रियां जो है हमारे पास में है और जो नौकरियां आपने पहले निकाली हुई है, जिनकी नियुक्तियां अभी तक नहीं मिली हैं, अगर मोदी सरकार वो नहीं दे पा रही है तो हम अपनी डिग्रियों की होली जलाने का काम करेंगे। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था, वो किया था ब्रितानी साम्राज्य के खिलाफ। यहां पर जो छात्र, देश का ही युवा अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन कर रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि सरकार उसको नौकरियां नहीं दे पा रही है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो आप छोड़ दीजिए, हालात क्या है और किस तरह से बेरोजगारी की जो दरें हैं और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि किस तरह से छात्रों के जो आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, नेतृत्व नहीं सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहा है, इसमें कई सारे लोग हैं जो कि सहयोग कर रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं। इन्होंने कहा है कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सरकार का निजी लेवल पर ध्यान आकर्षित करने हेतु आओ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हैं। क्या आप समर्थन करेंगे? हैशटैग 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, स्पीक अप फॉर जॉब्स। यह है युवाओं का नया आंदोलन 17 सितंबर को और कई लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। वहीं पर जो है एक और ट्वीट किया है इन्होंने, सूर्य प्रताप सिंह ने, और उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस को शाम 5 बजे सरकार को जगाने को होलिका दहन होगा। नौकरियों से संबंधित कागजात, नौकरियों के प्रार्थना पत्र, विज्ञापन, असफल नियुक्तियां पत्र, मार्कशीट, डिग्री की फोटोकॉपी की होली जलाएगी। आप अपना हक मांगिए। ये सूर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं। सुनिए आप एक बार सूर्य प्रताप सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए क्या कहा है। दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व आईएएस अधिकारी, आपसे फिर मुखातिब हूं और आज का संदर्भ है 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी। शुभकामनाएं देने का तरीका अलग होगा। बस हमारा जो बेरोजगार युवा हैं वो शुभकामनाएं देंगे, तरीका अलग होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म प्रातः 11 बजे हुआ 17 सितंबर को। तो हम क्या करेंगे? 17 सितंबर को प्रातः 11 बजे 17 मिनट तक माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देने के उपरांत जितने आपके विज्ञापन निकले हैं नौकरियों के, जो आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, जो असफल हैं, जो ज्वाइन नहीं कराई गई, या जिनके ऐसी भर्तियां जिनकी विज्ञापन निकले हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, और साथ ही आपकी अपनी जो डिग्री हैं, मार्कशीट हैं, जो अपने असली हैं, जिनको प्राप्त किया है, उनकी प्रतियां, फोटोकॉपी, उनकी होली जलाएंगे और एक संदेश देंगे सरकार को कि हमने तो असली डिग्री प्राप्त की है, जिनकी प्रतियां आज हम फूंक रहे हैं, इनका लेके हम क्या करें जब हमें नौकरी नहीं मिलती। इससे सरकार नौकरी की व्यवस्था करे, प्रधानमंत्री जी नौकरी की व्यवस्था करें। हम चाहते हैं कि उनका जन्मदिन अच्छा मने, शुभकामनाएं देते हैं हम, दीर्घायु हों, शुभकामनाएं देते हैं हम, लेकिन अपना एक प्रतिरोध, विनम्र प्रतिरोध हम उनके जन्मदिन पर, उनके जन्म समय 11 बजे ये दर्ज कराते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी का ध्यान हमारे साथ आकर्षित हो जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुहिम के लिए। वहीं हंसराज मीणा ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं सरकार से आगामी 17 सितंबर से हर वर्ष
राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने की मांग करता हूं। यह मांग हमारी लगातार जारी रहेगी। बाकी मांगे नहीं मानी गई तो भी देश का युवा बेरोजगार 17 सितंबर 17 बजे 17 मिनट के लिए एक साथ खड़ा होकर अपनी मांगों के लिए हल्ला बोलेगा। यह है देश के युवा की आवाज। सरकार भले ही कुछ भी कहे, चाहे बीजेपी का आईटी सेल कुछ भी कहे और चाहे इनके लिए कितना भी प्रोपेगेंडा चलाया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि चाहे कंगना रनौत का मामला हो, सुशांत सिंह का मामला हो या रिया चक्रवर्ती का मामला हो, छात्रों को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। छात्र केवल और केवल रोजगार की बात चाहते हैं और रोजगार की उनकी मांग है कि आप रोजगार हमें दीजिए। और केवल यह बेरोजगार युवाओं की बात नहीं है, बल्कि यह बात है उन देश के तमाम बेरोजगारों की। उसमें वो लोग भी हैं जो निजीकरण से जो है वो निकाले गए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी है। और आपको कुछ आंकड़ा देता हूं, अप्रैल से अगस्त महीने में केवल 5 महीने में 2,10,000 लोगों को नौकरियां चली गई है जो नौकरी कर रहे थे। तो केवल ऐसा नहीं है कि ये युवा हैं जो कि अपनी समझ नहीं रखते हैं या उनको गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, उनको राजनीतिक पार्टियां इस तरह से या जो सामाजिक व्यक्ति है वो उनको गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो कर्मचारी भी हैं, वो सरकारी कर्मचारी भी हैं जो नौकरी कर रहे थे और नौकरी से निकाले गए थे। अब वो भी सरकार के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा देता हूं, इस वक्त जो है 3,60,00,000 परीक्षार्थी जो है वो नौकरी के अभाव में है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि जुलाई के महीने में बेरोजगारी की जो दर थी वो 7.4% थी। यह जुलाई महीने के आंकड़ा है। वहीं पर अगस्त में यह बेरोजगारी की दर जो है केवल एक महीने में बेरोजगारी की दर जो है वो 8.4% हो जाती है। यानी कि एक महीने में बेरोजगारी की दर जो है वो 1% बढ़ रही है। यह स्पीड है बेरोजगार होने की। और वहीं पर जो है आपको बताऊं कि मैं बीपीसीएल के 4800 कर्मचारी जो है वो धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं। सरकार उनको सुन नहीं रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो 4800 कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं। और पिछले साल आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में जो है ये बीपीसीएल के कर्मचारी जंतर मंतर दिल्ली पर एकजुट हुए थे और उन्होंने निजीकरण के खिलाफ जो है उस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। सरकार ने बीपीसीएल को बेच दिया, भारत पेट्रोलियम को बेच दिया और उसके 4800 कर्मचारी निकाले गए हैं और अब वो हड़ताल पर बैठे हैं। तो केवल ये युवा बेरोजगारों का मामला नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी मामला है, ये उन लोगों का भी मुद्दा है जो कि रोजगार पर थे, जो कि नौकरियां कर रहे थे, अरबों नौकरियों से निकाल दिए गए हैं। वहीं पर आपको बताते हैं कि 30,000 एसबीआई के कर्मचारियों को जो है वो जबरन वीआरएस दिया जाएगा, यानी कि जबरन उनको रिटायरमेंट किया जाएगा। यह है हकीकत। वहीं पर 1,13,000 आरआरबी की ग्रुप डी की भर्तियां अटकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले 69,000 शिक्षकों का भर्ती का जो मामला है वो लंबे समय से पेंडिंग में है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। 90 दिन का जो है सरकार ने वादा किया था कि 90 दिन में हम तमाम जो भर्तियां अटकी हुई है उनको क्लियरेंस कर देंगे, लेकिन 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती का जो मामला है वो लंबे समय से वो शिक्षक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। ये लगातार जो है वो अलग अलग जगह पर जो अलग शिक्षक थे, कहीं पर बीपीसीएल के जो कर्मचारी थे वो थे, कहीं पर सरकारी जो कर्मचारी थे वो थे, ये सभी लोग जो है वो आवाज उठा रहे थे। और अब उनको ऐसा लगता है कि उनको एक मंच मिल गया है और उसी मंच के जरिए जो है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि वाकई जो है वो इस तरह से ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो कारगर साबित हो सकता है और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी न किसी को जो है वो शुरुआत करनी होगी? और जिस तरह से छात्रों ने जो है वो अपनी आवाज उठानी शुरू की है, छात्र एकजुट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि 9 सितंबर के दिन जो है वो करीब 1.5 मिलियन के करीब जो है वो ट्वीट छात्रों की तरफ से किए गए। देश भर के 1.5 मिलियन के करीब जो है वो ट्वीट किए गए। तो ये दिखाता है कि सरकार जो है वो किस तरह से नजरअंदाज कर रही है छात्रों की मांग को, क्योंकि लगातार इतनी संख्या में जो है अगर छात्र ट्वीट कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो छात्रों की आवाज को, छात्रों की मांगों को सरकार की तरफ से सुना जाना चाहिए। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, कुछ छात्रों को जो है उनको दिखाया जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये बीएसपी के हैं, ये शिवसेना के हैं और इस सरकार के खिलाफ मोदी विरोध में जो है वो एकजुट इन छात्रों को कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है या वाकई जो है वो बेरोजगार छात्र, देश का बेरोजगार जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के सड़कों पर उतर रहा है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है? और क्या आपको लगता है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? क्योंकि इन बेरोजगारों की मांग यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी की और अब उसके बाद में अनप्लान्ड लॉकडाउन किया, उसी के कारण जो है बड़ी संख्या में देश में जो है वो बेरोजगारी फैली है। और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए
बेरोजगार के रूप में, राष्ट्रीय बेरोजगारी के रूप में जो है उनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि छात्रों की मांग जो है, युवाओं की ये मांग जो है और देश के बेरोजगारों की ये मांग जो है, क्या वाजिब है? क्या इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, आप छात्रों की मांगों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस मैसेज को जो है, इस संदेश को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।